Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of Geography, Biotic Resources, Natural Vegetation and Wildlife. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अहम टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बेहतर हो कि आप किताब लेकर बैठें तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पेज नंबर 290 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, दीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड इन अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। कहता है कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पर पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में पाया जाता है। तो सबसे पहले बता रहा है कि जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं वह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका और भारत के एक बड़े हिस्से में। तस्वीर भी बनाया हुआ है, अगर आप तस्वीर को देखें। फिर अब हम लोग जो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स के करैक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या खूबियां हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स की। कहता है दीज फॉरेस्ट्स आर अफेक्टेड बाय द सीजनल कॉन्ट्रास्ट ऑफ मॉइस्चर एंड सन्स हीट। यहाँ पर कहता है कि अब देखिएगा कि ये फॉरेस्ट जो हैं वह किसके द्वारा अफेक्ट होते हैं। तो कहता है कि जो सीजनल मॉइस्चर और जो सूरज की जो गर्मी होती है उससे ये अफेक्ट होते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट्स शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन्स। और कहता है कि ड्राई सीजन में आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स के जो पत्ते जो हैं वह गिरते हैं। दिस फॉरेस्ट्स हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। कहता है क्या ये जो फॉरेस्ट जो हैं आप देखेंगे कि उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज वुड ऑफ दीज ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। चूँकि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स के वुड का इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स ETC, और ट्रांसपोर्ट के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। These forests are also called the monsoon forests। कहता है कि ये जो फॉरेस्ट्स जो हैं इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वेजिटेशन मतलब किस किस तरह का दरख्त जो है वह ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। तो कहता है कि हार्ड वुड ट्रीज लाइक टीक, नीम, साल, शीशम ETC आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट्स। कहता है क्या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में सख्त जो दरख्त होते हैं, वृक्ष होते हैं, मतलब वैसे वृक्ष जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, जिनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, वह पाए जाते हैं। जैसे टीक, नीम, साल, शीशम वगैरह के दरख्त जो हैं वह ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स और वेजिटेशन समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो कहता है क्या लंगूर्स, मंकीज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स ETC आर द मेन एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट्स। कहता है क्या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में लंगूर्स, मंकीज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स ये मेन जानवर हैं जो कि पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा
कि ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स यह मेनली नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इन ये जो ट्रॉपिकल डिसिडिवस जो फॉरेस्ट्स हैं इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हमने पढ़ी कि ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स व सीजनल मॉइस्चर और सन हीट्स से अफेक्ट होते हैं। ड्राई सीजन्स में ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स के जो वृक्ष जो होते हैं आप देखेंगे कि यानी कहने का मतलब है कि ड्राई सीजन में ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके पत्ते जो है वो झड़ते हैं। कहता है क्या कि ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। क्यों इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स में जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो दरख्त पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं जिसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स बनाने में किया जाता है। इसलिए इनका इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लिख रहा है दिस फॉरेस्ट्स हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू बिकॉज वुड ऑफ दिस ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट etc। फिर कहता है क्या कि ये जो मतलब ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स जो हैं इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स में कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टीक, नीम, साल, शीशम वगैरह दरख्त जो है, वृक्ष जो हैं वह ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। देखिए आप अगर आप पेज नंबर 290 देखें तो उसमें शेर का लाइन की तस्वीर जो है वो बनाई हुई है, लाइन का इमेज जो है वो बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखें तो ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स में लंगूर्स, मंकीज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स वगैरह पाए जाते हैं और भी बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। ये जो है वो मेन जानवर हैं। तो उम्मीद है कि आज हमने ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट्स किया वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल उसी वक्त होगा और यूजफुल उस वक्त होगा जब आपका जो बुक जो है जब आप उसको सामने रख कर पढ़ें तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम लोग टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और टेम्परेट डिसिडिवस फॉरेस्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.